कीव में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कीव से उनकी हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको कीव और यूक्रेन के हालात का अंदाजा बखूबी हो जाएगा। बम, बारूद, मिसाइल की गूंज जब शुरू भी नहीं हुई थी, जब यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ भी नहीं रहे थे, जब रूस ने युद्ध का जलगार भी नहीं किया था, तभी आज तक की टीम ने यूक्रेन की धरती पर कदम रख दिया, बुलंद हौसलों के साथ। हमारे संवाददाता गौरव सावंत और वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार सबसे पहले कीव पहुंचे। यूक्रेन की राजधानी कीव से आज तक की टीम आपको पल पल की जानकारी देने लगी। 24 फरवरी को यूक्रेन में लोग नींद में ही थे, तभी रूस ताबड़तोड़ मिसाइल दागने लगा, लड़ाकू विमान बम बरसाने लगा। आज तक की टीम ने सबसे पहले बताया कि कैसे रूस ने यूक्रेन की जमीन से लेकर आसमान को बारूद से भर दिया। बैंकों के आगे, यहाँ पर एटीएम के आगे लंबी कतारें लगती जा रही हैं, जहां लोग अब पैसा निकाल लेना चाहते हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। इसी हाईवे पर अब से थोड़ी ही देर पहले बहुत बड़ी संख्या में ट्रक निकले थे, यहाँ के यूक्रेन की सेना के ट्रक। यहाँ से जो कॉन्वॉयज हैं वो सीधा जो डोनेट्स्क की सीमा है वहां पर ये कॉन्वॉयज जा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में अब खबर ये आ रही है कि रूस की सेना की तरफ से लुहांस्क के इलाके में 2 नए प्रांतों में घुसने का प्रयास किया गया है और वहां पर पिच बैटल्स चल रही हैं। रूस के इस अचानक हमले से दुनिया सख्ते में आ गई, लेकिन आज तक की रिपोर्टिंग नहीं रुकी, क्योंकि पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। हमारी आज तक की टीम कीव से रिपोर्टिंग करते हुए मारियुपोल पहुंची, जहां रूस की तरफ से भारी बमबारी शुरू हो गई और एक एक बोगी में 80-80, 70-70 लोग बैठे हुए हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं और ना बस वो आवाज सुन रहे, बूम बूम। राजेश, यहाँ पर जिस तरह से हम अब सैन्य जमावड़ा देख रहे हैं और जगह जगह सिटीजन्स पुलिस, सिटीजन्स मिलिशिया देख रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि रूस की सेना को बहुत आसानी से कीव पर कब्जा या और शहरों में कब्जा करने में सफलता मिलेगी। देखिए, अभी जो हमने इस सड़क पर देखा है, ये है कीव, निप्रो, ज़ापोरिज़िया और मारियुपोल एक्सिस। इसको फौजी भाषा में एक एक्सिस बोला जाता है। इस एक्सिस पे हमने देखा है कि मारियुपोल से लेके ज़ापोरिज़िया तक और उसके बाद निप्रो के बीच में, निप्रो से ज़ापोरिज़िया तक काफी मिलिट्री मूवमेंट है। इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जगह से रिपोर्टिंग करना आसान नहीं था, लेकिन आज तक के सभी रिपोर्टर मौके पर डटे रहे। आज तक की टीम मारियुपोल से कीव जाने के लिए एक ट्रेन में सवार तो हो गई, लेकिन भारी बमबारी की वजह से ट्रेन को रात भर रोक दिया गया। पूरे 14 घंटे तक हमारे संवाददाता गौरव सावंत ट्रेन में फंसे रहे। ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि रास्ते में भी लड़ाई हो रही है और उनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है आगे जाने का, और इसीलिए और यहाँ मारियुपोल शहर पर भारी बमबारी शुरू हो गई है। शहर के आसपास, जैसा आप मेरे पीछे ये सुनाई भी दे रहा होगा आपको कि किस तरह से अब यहाँ पर बमबारी और पास आती जा रही है। इसीलिए फिर हमने निर्णय लिया कि अभी हम उस ट्रेन में प्रतीक्षा करने के बजाय रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ मारियुपोल और मारियुपोल से जितना इस बमबारी को क्षेत्र में जहाँ पर ये बमबारी हो रही है वहां से रिपोर्ट करेंगे, ताकि आज तक के दर्शकों तक हम जमीनी स्थिति लाते रहे। ट्रेन में बत्ती गुल, खाने की किल्लत, पानी की कमी और सहमे हुए बच्चे, लोगों के चेहरे पर मायूसी और दहशत का साया। समय जैसे इनका हमने सुना था, ये कल सवेरे से बहुत अच्छा गाना, कल शाम से या ट्रेन में गाना भी गा रहे थे, लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखिए तो चेहरे पर हताशा और निराशा लोगों के साथ नजर आ रही है। इस समय यही दुख और एक तरह से तनाव अब पूरी ट्रेन में है। कुछ लोग यहाँ जैसा आप देख सकते हैं वो सो रहे हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कि आगे करेंगे तो क्या करेंगे। और यही मंजर पूरी ट्रेन में है। इस ट्रेन में बहुत सारे बच्चे भी हैं, जैसा आप देख सकते हैं
बच्चे बड़े सब इन्हीं का यही प्रयास कि निकलेंगे यहाँ से तो कैसे निकलेंगे। हमारी टीम के लिए भी ये पल काफी चुनौती भरा रहा। पता नहीं कौन सी मिसाइल ट्रेन को अपना निशाना कब बना ले, पता नहीं कौन सा बम का गोला इसे बर्निंग ट्रेन बना दे, लेकिन बिना झिझक, बिना डरे, निर्भीक होकर आज तक के रिपोर्टर और वीडियो जर्नलिस्ट जमे रहे, डटे रहे और आप तक कठिन हालात में भी पल पल की खबरों को पहुंचाते रहे। जैसे ही यहाँ पर बमबारी शुरू हुई, पूरी ट्रेन की इन्होंने लाइट बंद कर दी। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, एक बार ट्रेन की लाइट बंद की तो ना कोई सिस्टम चार्ज, ना आप अपना मोबाइल फोन खोल सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल फोन की रोशनी से, अगर आप गाड़ी के शीशे में देखें तो अगर मोबाइल फोन से की लाइट अगर बाहर दिखाई दे तो उससे भी यहाँ पर बाहर जो यहाँ की सेना या पुलिस या जो सुरक्षा कर्मी है वो इतना नाराज हो जाते थे कि आपको बोलते थे नहीं बंद करो बंद करो बंद करो। तो पूरी रात बिल्कुल घुप अंधेरे में और एक एक बोगी में 80-80, 70-70 लोग बैठे हुए हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं और ना बस वो आवाज सुन रहे, बूम बूम। सबसे पहले सबसे तेज के मूल मंत्र के साथ आज तक की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र से अपडेट दे रही थी। जब नाउम्मीदी के बादल पूरी तरह से घिर गए, जब लगा कि ट्रेन आगे 1 इंच भी खिसकने वाली नहीं है और आगे की रिपोर्टिंग में अड़चन बनने लगी, तो हमारी टीम किसी तरह वहां से निकल पड़ी। हमें अपनी अगली मंजिल तक पहुंचना था। मारियुपोल में पैदल चलते हुए आज तक की टीम की मुलाकात एक महिला से हुई जो खुद वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे कार ड्राइव करना नहीं आता था। ऐसे में हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग संभाल ली। सफर खतरनाक था, लेकिन जज्बा और जोश हाई था। हम लोग डेनेप्रो जाने का प्रयास कर रहे हैं। एलेना के साथ हमारे साथ राजेश पवार भी है, कैमरामैन पवन भी है और एकाएक एक आर्मी चेक पॉइंट पे उन्होंने डर के हमारे ऊपर फायरिंग की, एक के बाद एक कई राउंड फायर किए, लेकिन तब तक हम लोग निकल चुके थे। तो ये जो रियल वॉर जोन है ये वही है। यहाँ पर कुछ जले हुए रूसी टैंक भी थे, कुछ एक्सीडेंट हुई गाड़ियां भी थी। ये दिखाता है कि यहाँ पर तनाव बहुत ज्यादा है। मारियुपोल से संवाददाता गौरव सावंत, राजेश पवार और वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार फिर डिनिप्रो के रास्ते कीव की तरफ निकल पड़े।